नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं इस साल के एंड में बिहार में चुनाव होना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है नेशनल पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से भी। और इसी बीच कल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है। इनफैक्ट पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट जो जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, वो नेपाल के थ्रू बिहार में एंटर कर गए हैं। आप देख सकते हो खबर, इंटेल वॉर्न्स ऑफ 3 जैश टेररिस्ट एंटरिंग बिहार वाया नेपाल, स्टेट ऑन हाई अलर्ट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ये मामला है क्या, यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा क्या बताया जा रहा है, सिविलियंस को क्या बोला गया, इसको लेकर सरकार क्या कर रही है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आज से ही हमारे 3 नए बैचेस यूपीएससी के 2026, 27 और 28 ये आपके स्टार्ट हो रहे हैं। स्पेशली अभी एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है। 31 अगस्त तक आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं हमारे किसी भी कोर्सेज पर। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा। मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए कल जो है बिहार पुलिस ने एक स्टेट वाइड हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है, और यहां पर बताया है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने रिवील किया है कि 3 सस्पेक्टेड पाकिस्तानी टेररिस्ट जिनका लिंक जैश ए मोहम्मद के साथ है वो भारत में एंटर किए हैं। इंडो नेपाल मतलब इंडिया नेपाल बॉर्डर जो है आप सब जानते हैं कि स्पेशली ये काफ़ी पोरस बॉर्डर है। ये अगर आप देखोगे यहाँ पर नेपाल रहा, और बिहार का पूरा ये वाला जो नदन इलाका है आपका, मतलब कई सारे डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अक्सर देखने को मिला है कि पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को इसी के थ्रू एंटर कराता है भारत के अंदर, और इस बार भी कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है। स्पेशली इस बार ये जो 3 आतंकियों की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली अररिया जो डिस्ट्रिक्ट है, मैं आपको अगेन दिखाता हूँ, जोगबनी सेक्टर के अंदर आता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो बिहार के ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में अररिया डिस्ट्रिक्ट। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से ये जो 3 आतंकी हैं वो बिहार के अंदर एंटर की हैं। अच्छा, यहाँ पर तीनों आतंकियों के जो नाम है, फोटोग्राफ्स हैं, स्केचेस हैं, पासपोर्ट डिटेल्स हैं, ये सब यहाँ पर रिलीज किया गया है बिहार पुलिस के द्वारा। अगेन मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो हसनैन अली, जो कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के रावलपिंडी से बिलोंग करता है। इसके अलावा दूसरा ये जो आतंकी है आदिल हुसैन, उमरकोट पाकिस्तान से बिलोंग करता है। और तीसरा जो है मोहम्मद उस्मान, ये आपका बहावलपुर, आपको याद होगा बहावलपुर ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी चर्चा हुई थी, तो ये आपका वहाँ से बिलोंग करता है। और ये सभी बताया जा रहा है कि काठमांडू पहुँचे थे करीब मिड अगस्त के आसपास, मतलब लगभग 2 हफ्ते पहले आप कह सकते हैं कि ये नेपाल में आए थे, काठमांडू आए थे, और फिर वहाँ से धीरे धीरे करके बिहार के अंदर ये लोग एंटर कर चुके हैं। अच्छा, सिक्योरिटी मेजर्स क्या लिया जा रहा है? एक तो यहाँ पर सिविलियंस को बोला गया है कि किसी को भी अगर पता चलता है इनके बारे में, और इसीलिए तीनों को जो स्केचेस हैं वो रिलीज़ किए गए हैं। 50,000 रुपये का यहाँ पर जो इनाम है वो सरकार देगी, और साथ ही साथ हेल्पलाइन एक्टिवेट कर दिया गया है ताकि सिटीजन्स को कोई कुछ भी पता चले 112 नंबर पर कॉल करके वो बता सकते हैं। इसके साथ साथ इंटेंसिव व्हीकल चेक्स हो रहा है हाईवेज पर, स्टेट बॉर्डर्स पर, और सीसीटीवी एनहांस कर दिया गया। पेट्रोलिंग जो सर्विलेंस होता है की जंक्शंस पर, वो यहाँ पर ला दिया गया है। और स्पेशली मैं आपको बताऊं तो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर और ज़्यादा हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये अगर आप बिहार का पूरा ये वाला जो नेपाल के साथ बॉर्डर सटता है ना, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हो, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, ये सारे डिस्ट्रिक्ट पर एकदम वेरी हाई अलर्ट जारी किया गया है। और यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हैं? बिहार पुलिस, एटीएफ, एसटीएफ, सशस्त्र सीमा बल। आप सब जानते होंगे जो एसएसबी है, उनका मेन काम ही होता है कि जो नेपाल और भारत का बॉर्डर है वहाँ पर तैनात रहना, वहाँ पर निगरानी रखना। तो उन सबके द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर आपके मन में ये भी आएगा कि नेपाल रूट ही क्यों, मतलब अक्सर ये आतंकी उधर से ही क्यों आते हैं? देखो, एक सबसे बड़ा क्या है ना कि इंडिया नेपाल बॉर्डर एक ओपन है, ओपन बॉर्डर आप कह सकते हो। 1950 का जो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है भारत और नेपाल के बीच में, इसी की वजह से फ्री क्रॉस मूवमेंट ऑफ सिटीजन्स यहाँ पर होता रहता है। और अक्सर कई बार ये देखने को मिलता है कि सुबह लोग काम करने बॉर्डर के इस पार आते हैं, फिर उस पार चले जाते हैं। तो ये काफ़ी पोरस बॉर्डर है, मतलब आसानी से आप यहाँ पर नेपाल में कभी भी जा सकते हो। एंड यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। विदाउट डॉक्यूमेंट भी आप आसानी से बॉर्डर क्रॉस के उधर जा सकते हो, वहाँ से भारत में आप आ सकते हैं। और स्पेशली जो मैं आपको बता रहा था, वहाँ पर जो रूरल और रिवराइन स्ट्रेचेस है ना, उसको मॉनिटर करना काफ़ी डिफिकल्ट है। देखो, एक तो क्या है कि जब आप प्रॉपर चेक पॉइंट्स के थ्रू जा रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप गलत
इंटेंशन से यहाँ पर ऐसे रास्ते ले रहे हो जहाँ पर मॉनिटर करना अपने आप में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। रिवराइन पूरा स्ट्रेचेस है, नदियाँ बह रही होती हैं, तो इसकी वजह से ये टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन का गढ़ बताया जाता है। और जो जैश ए मोहम्मद और इस तरह के कई आतंकी संगठन हैं, उन्होंने इतिहास में कई बार इसी तरह का रूट लिया है इंडिया पाकिस्तान चेक पॉइंट को बाईपास करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर थ्रेट असेसमेंट की अगर हम बात करें तो अथॉरिटीज़ का यहाँ पर ये कहना है कि ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं इनके द्वारा। एक तो ये है कि पॉलिटिकल रैलीज़ को टारगेट करना काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव हो रहा है और इसके लिए काफ़ी सारे रैलीज़ निकाले जा रहे हैं। ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी वहाँ पर हैं, पीएम मोदी जाते रहते हैं। तो मास गैदरिंग, पब्लिक प्लेसेस पर टारगेट करना, फिर इसके अलावा यहाँ पर जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस हैं उसके ऊपर अटैक करना, पेट्रोल यूनिट्स पर अटैक करना, और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जो लोकल स्लीपर सेल्स हैं बिहार में, उनके साथ कोऑर्डिनेट ये लोग कर सकते हैं लॉजिस्टिक्स और प्लानिंग के लिए। बिहार को एज अ ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर देखा जा सकता है फॉर मूवमेंट टू अदर इंडियन स्टेट्स। मतलब कि यहाँ पर ये लोग बिहार में तो एंटर कर गए, अब हो सकता है कि यहाँ से भारत के दूसरे हिस्से में, उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, नीचे झारखंड, तो कई जगह ये लोग जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक थ्रेट असेसमेंट है, लेकिन इसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी आप समझिएगा क्या है कि ये अलर्ट तब कोइंसाइड किया है जब राहुल गांधी जी का वोटर अधिकार यात्रा, आप सब जानते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो वोट चोरी का कुछ आरोप लगा रहा है, फिर इलेक्शन कमीशन ने जवाब वगैरह दिया है, वो से अलग मामला है। लेकिन राहुल गांधी जी इस समय ये जो बॉर्डर वाला पूरा इलाका है ना, वहीं से उनकी पूरी रैली निकल रही है इधर से, और तभी ये पर्टिकुलर जो अलर्ट है वो जारी किया गया, जिसकी वजह से सिक्योरिटी तो टाइट किया गया है, लेकिन साथ ही साथ कई जो पब्लिक इंटरेक्शंस है राहुल गांधी जी का वो कैंसिल करना पड़ा, जो रोड शो है उसको छोटा करना पड़ा। अथॉरिटीज़ यहाँ पर सेफ्टी जो है उसको प्रायोरिटाइज कर रही है, पॉलिटिकल इवेंट्स का, लार्ज पब्लिक गैदरिंग्स का, ताकि इलेक्शंस के पहले कोई भी इस तरह की घटना ना हो। लेकिन साथ ही साथ जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनको भी एडवाइजरी जारी किया गया है। उनको कहा गया है कि पब्लिक प्लेसेस पर अलर्ट रहिए, 7 जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं स्पेशली वहाँ पर, और कोई भी अगर सस्पिशियस एक्टिविटी मिलता है तो 112 नंबर पर इमीडिएट कॉल करिए। कोई भी अनवेरीफाइड जो इन्फॉर्मेशन है, इमेजेस हैं, उसको सोशल मीडिया पर पब्लिश मत करिए, पैनिक मत फैलाइए। सिर्फ जो ऑफिशियल पुलिस अपडेट्स आएगी उसी पर आपको रिलाई करना है। खैर, जाने से पहले आप सबके लिए जैश ए मोहम्मद, जैसा मैंने आपको बताया, ये तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से बिलोंग करते हैं। ये है क्या जैश ए मोहम्मद? देखिए, जनवरी 2000 में इसको फाउंड किया गया था पाकिस्तान में, और इसका फाउंडर कौन है आप सब जानते होंगे। 1999 में जो कांदाहार हाईजैक हुआ था, हमारा जो प्लेन हाईजैक हुआ था, तो उसमें यहाँ पर हॉस्टेज स्वैप देखने को मिला था। मतलब कि हॉस्टेजेस को बचाने के लिए हमें आतंकी रिलीज करने पड़े थे जेल में। उसमें ये पर्सन था, आतंकी था मौलाना मसूद अजहर, और इसी ने इसको फाउंड किया था। और इसीलिए कहीं ना कहीं एक काफ़ी दुख भी होता है कि इसके छोड़ने की वजह से भारत पर कई आतंकी अटैक भी हुए हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बहावलपुर। वही बहावलपुर जहाँ पर भारत ने जो है पाकिस्तान के ऊपर मिसाइलें दागी थी। आपको याद होगा यहाँ पर बहावलपुर जो है पूरा जो हेडक्वार्टर था, वहाँ पर किस तरह से जो मिसाइल्स हैं वो अंदर गया था उनके हेडक्वार्टर में। और इसके साथ साथ आइडियोलॉजी क्या है इनकी? रेडिकल इस्लामिस्ट है। इनका मेन एम है कि जम्मू कश्मीर में इस्लामिक रूल स्टैब्लिश करना, कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मर्ज करना, और ग्लोबल जिहाद छेड़ना, ताकि, और इनकी जो अलकायदा और तालिबान के साथ आइडियोलॉजीज़ है वो मैच करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप देख सकते हैं कि पिछले कई वर्षों से ये लगातार भारत पर मेजर अटैक्स किए हैं। चाहे इंडियन पार्लियामेंट अटैक हो गया, इसमें ये शामिल थे। 2003 में जम्मू एंड कश्मीर का जो लेजिस्लेटिव असेंबली अटैक था, फिर 2016 में जो पठानकोट एयरबेस अटैक, उरी अटैक 2016 में, और इसके अलावा पुलवामा अटैक हो गया। इन सभी का जो लिंक है वो आपको जैश ए मोहम्मद के साथ देखने को मिलेगा। इसका स्टेटस क्या है? देखो, भारत में तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किए हुए हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत, और यूनाइटेड नेशंस में भी 2001 में ही इनको एक प्रकार से, क्योंकि जिस तरह से भारत के पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, तो यूनाइटेड नेशन में इसको टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर डेजिग्नेट किया हुआ है। इसके अलावा यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, इन सभी ने इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है, बैन कर रखा है। लेकिन डिस्पाइट बैन, जो जैश ए मोहम्मद है वो ओपनली काम करता है पाकिस्तान में। यहाँ पर उनका नेटवर्क जो है अक्सर काफ़ी बड़ा है, और जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी जो आईएसआई है, आर्मी है, वो इनको लगातार प्रोटेक्ट करती रहती है। लेकिन स्टिल टैरिफ जो है वो तो भारत पर ही लगना है।
खैर जो भी है, आई होप कि ये जो कल खबर आ रही थी इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए। कैमूर हिल्स बेसिकली एक प्लेट्यू रीजन है, ये विंध्यन रेंज का ही एक्सटेंशन है। क्या बता सकते हो बिहार के कौन से पार्ट में ये कैमूर हिल्स आपको देखने को मिलेगा? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, डोंट मिस दिस, क्योंकि आज से तीनों जो हमारे बैचेस हैं दोस्तों स्टार्ट हो रहे हैं एंड एंड ऑफ सीजन के सेल के तहत आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में है, यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव। कोई भी अभी भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर लीजिए, टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों स्टडी IQ की एंड ऑफ सीजन सेल अब लाइव है और इस सेल में आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल यूपीएससी कोर्सेज। यह कोई बेसिक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट यूपीएससी जर्नी है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ एक्सपर्ट मेंटरशिप के अंडर 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप फॉर एवरी स्टूडेंट, handwritten notes for smart and effective revision, PRP and MRP residential programs for prelims and mains preparation। इस बैच के अंदर आपको मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। लेकिन दोस्तों सेल सिर्फ 31 अगस्त तक ओपन है, यूपीएससी के सारे कोर्सेज पर लोएस्ट डिस्काउंट एवर एक्टिव है। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। तो दोस्तों अगर आप सच में IAS बनना चाहते हैं तो यह मोमेंट मिस मत कीजिए। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव टू अनलॉक द लोएस्ट प्राइस, क्लिक कीजिए बाय नाउ एंड यू आर इन। और अभी भी दोस्तों कोई डाउट हो तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, इस पे कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। नंबर है 092400233293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। मैं हूं आपका फैकल्टी और मेंटर और मैं चाहता हूं कि आप इस सफर का हिस्सा बने। लेट्स क्रैक यूपीएससी टुगेदर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।